बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम माधव था। माधव मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, परंतु किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसके पास केवल एक छोटा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता, परंतु फसल अच्छी नहीं होती थी। उसका परिवार भी भूख और गरीबी से जूझ रहा था। माधव के खेत के बीचों बीच एक पुराना आम का पेड़ था। वह पेड़ बहुत विशाल था और गांव में सबसे पुराना माना जाता था। लोगों का कहना था कि वह पेड़ जादुई है, लेकिन किसी ने इसे सच नहीं माना। माधव के दादा कहते थे कि यह पेड़ कई वर्षों से यहाँ है और इसमें कुछ विशेषता है, परंतु उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि आखिर पेड़ में क्या खास है। एक दिन जब माधव बहुत थका हुआ और निराश था, उसने पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। मेरे परिवार की भूख मिटाने का कोई उपाय दो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह गहरी नींद में चला गया। रात के समय जब वह सो रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में वह उसी आम के पेड़ के नीचे खड़ा था और पेड़ की डालियों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अचानक पेड़ में से एक मधुर आवाज आई, माधव उठो, मैं इस गांव का जादुई आम का पेड़ हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। माधव चौंक कर उठा। उसकी आंखें चौंधिया गईं, परंतु उसने ध्यान से सुना। पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें हर साल सोने के आम दूंगा, पर एक शर्त है। तुम इन आमों को केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करोगे। अगर तुम लालच करोगे तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा। माधव ने विनम्रतापूर्वक पेड़ की बात मान ली और अगले ही दिन उसने देखा कि पेड़ पर कुछ चमकते हुए आम लगे हुए थे। जब उसने पास जाकर देखा तो वे आम सोने के बने हुए थे। माधव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने गांव के कुछ गरीब लोगों को बुलाया और सोने के आमों में से कुछ उन्हें दिए, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। धीरे धीरे माधव की किस्मत बदलने लगी। वह अब खुशहाल था, परंतु उसने कभी पेड़ से प्राप्त धन को अपने लिए उपयोग नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और गरीबों की सेवा में लगा रहता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ लोगों को माधव की इस संपत्ति के बारे में संदेह होने लगा। गांव के कुछ लालची लोगों ने सोचा कि इस पेड़ में जरूर कोई रहस्य है जिसे माधव छुपा रहा है। वे लोग माधव के पास आए और उससे पेड़ के बारे में पूछताछ करने लगे, परंतु माधव ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि अगर इस पेड़ का रहस्य उजागर हो गया तो लोग लालच में पड़ जाएंगे और जादू खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया को भी इस बात की भनक लग गई। वह बेहद लालची था और उसने माधव से सोने के आमों का रहस्य जानने का प्रयास किया, परंतु माधव ने उसे भी मना कर दिया। मुखिया ने गुस्से में आकर माधव को धमकी दी कि यदि उसने सच नहीं बताया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। माधव बहुत चिंतित हो गया। उसने रात में फिर से आम के पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना की। अचानक पेड़ फिर से चमकने लगा और मधुर आवाज आई, माधव, याद रखना, जो लोग लालच करते हैं वे कभी सुखी नहीं होते। तुम अपने रास्ते पर अडिग रहो और दूसरों की मदद करते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन मुखिया ने माधव को गांव की पंचायत में बुलाया और जोर देकर पूछा, बताओ, ये सोने के आम कहाँ से आते हैं? माधव ने सच्चाई बताने से इनकार कर दिया। गुस्से में मुखिया ने पेड़ को कटवाने का आदेश दे दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर पड़ी, पेड़ से चमकीली रोशनी निकली और मुखिया और उसके साथ आए लोग अंधे हो गए। पेड़ ने कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। अब तुम कभी इस पेड़ का रहस्य नहीं जान पाओगे। मुखिया और उसके साथियों ने पछतावा किया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। माधव ने पेड़ की रक्षा की और उसकी ईमानदारी और परोपकार की भावना ने उसे और उसके परिवार को खुशहाल बना दिया। पेड़ ने वादा किया था कि जब तक माधव और उसके वंशज उसकी शर्तों का पालन करेंगे, पेड़ उनके लिए जादुई आम देता रहेगा।